नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन लेके आ गए दूसरा सेट नंबर, अरे कहाँ गया पेन, ये है सेट नंबर 25। ठीक, 24 सेट अपन कर चुके हैं, 24 सेट बढ़िया लाइव हो चुके हैं। अपन लाएंगे सेट नंबर 25। अब देखेंगे सेट नंबर 25 में क्या क्या सवाल आते हैं। ये भी कंप्लीट आपका प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, 2025 का सेट होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे इस सेट को, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आंसर करेंगे, बताएंगे। ठीक, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस का पार्ट डालना है जो कि क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? द कमिटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर रिव्यू। ठीक, क्लियर। द कमिटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड टू द बोर्ड फॉर रिव्यू। तो कमिटी ने क्या कर दिया अपना, क्या बोलते हैं, सबमिट कर दिया रिपोर्ट। किसको? बोर्ड को। किस चीज के लिए? रिव्यू के लिए। तो कमिटी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कमिटी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, तो कमिटी जब भी होती है तो कमिटी एक कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। ठीक, लेकिन कमिटी जैसे जूरी हो गया, कमिटी हो गया, ये जैसे भी आपके नाउन आते हैं, जब ये सिंगल एंटिटी का काम करते हैं सिंगुलर होती है, जब प्लूरल एंटिटी का काम करते हैं प्लूरल होती है। तो कमिटी हैज सबमिटेड नहीं, क्या हो जाएगा? कमिटी हैव सबमिटेड, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। तो क्या हो जाएगा? कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी बोर्ड को, किसके लिए? रिव्यू के लिए। तो कमिटी हैज नहीं, कमिटी क्या हो जाएगा? हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। The manager hired him purely on the edge at all cost by the book on merit, despite his lack of experience। कुल में उसका एक्सपीरियंस नहीं था। डिस्पाइट मतलब क्या था? उसके बावजूद, उसके ना एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी किसने? मैनेजर ने उसको हायर कर लिया। क्यों? एज में, कॉस्ट में, बुक में या मेरिट पे? कैसे हायर किया होगा उसको? मेरिट पे हायर किया होगा। द मैनेजर हायर्ड हिम प्योरली ऑन मेरिट, मतलब कुल मिला के उसके क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था, पर लेकिन मेरिट, उसने उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह में अच्छी रही होगी, उसको हायर कर लिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑन मेरिट हायर किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड नादिर। एपेक्स, जेनिथ, पीक या लो पॉइंट। ठीक, सिनोनिम बताना है। तो एपेक्स मतलब क्या होता है? शिखर। एपेक्स मतलब क्या होता है? शिखर। शिखर मतलब क्या होता है? किसी चीज का टॉप। ठीक, जेनिथ मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का टॉप। पीक मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का टॉप। आंसर क्या हो जाएगा? लो पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा? लो पॉइंट। नादिर का मतलब क्या होता है? लो पॉइंट। ठीक, पीक, पिनाकल, ये क्या होते हैं? शिखर। जेनिथ, इनका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट किस चीज का। ठीक है, आप अपने जिंदगी के शिखर में पहुंचो, तो क्या आप जिंदगी के पिनाकल में पहुंचो, जिंदगी के टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचो। ठीक, क्लियर। और नादिर का मतलब क्या होता है? लो पॉइंट। इसको कैसे लगा सकते थे? एलिमिनेशन से भी लगा सकते थे। तीनों का मतलब सेम है। ऑप्शन नंबर 4। 2025 के जितने भी पेपर हुए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे फेस के पेपर हो, चाहे सीपीओ हो, ठीक, जितने भी पेपर आपके पास स्टेनो का हो, चाहे जितने पेपर सामने आए, सब में यही हुआ है कि आपके पास ऐसी कुछ वोकैबुलरी आ गई है, ऑप्शन बहुत हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक, चलो इसलिए अपन ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। शुरू से जो अपनी पिछली अपनी 24 क्लास हुई है, उस पर अपन ये देखते हैं कि अपन लगाने से पहले ऑप्शन हटाते हैं ताकि अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। क्या बताएंगे? सेंटेंस यूज द वर्ड बैंक विद द सेम मीनिंग। क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है। ठीक, कि आप में ये जो सेंटेंस है उसमें बैंक का इस्तेमाल किया गया है, तो सेम मीनिंग में कौन से सेंटेंस में बैंक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे होमोनिम नहीं है। होमोनिम में क्या था कि जो स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे होमोनिम का क्वेश्चन नहीं है। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक आफ्टर द स्टॉर्म। तो जो उसके बैंक है, बैंक मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्या यहाँ पे बैंक अपना नहीं, ये किनारा हो गया। बैंक्स ऑफ रिवर मतलब क्या था? रिवर का किनारा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन बताना है जहां पे किनारे का इस्तेमाल हुआ हो। द टेलर एट द बैंक स्माइल्ड एज शी काउंटेड द मनी। अब यहाँ पे बैंक कौन सा वाला बैंक हो गया? ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? यहाँ पे बैंक जहां पे आप पैसा जमा करते हो वो वाला बैंक हो गया। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे कौन सा सेम मीनिंग कैरी कर रहा है। हाँ, यदि यहाँ पे होमोनिम पूछता है ये बैंक का, यदि होमोनिम पूछता तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता। होमोनिम मतलब होता है जो स्पेलिंग वगैरह सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होती है। यहाँ पे लेकिन सेम मीनिंग पूछा है उसने। बताएंगे शी यूज अ शॉवल टू बैंक द सॉइल, द एयरप्लेन बिगिन टू बैंक, शी एंजॉयड अ पिकनिक ऑन द ग्रासरी बैंक ऑफ द स्ट्रीम। क्या है ग्रासी बैंक? मतलब किसके? किनारा। यहाँ भी क्या आ रहा है? किनारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द सही आंसर। यहाँ पे भी किनारे की बात है और यहाँ पे भी किनारे की बात है, सेम मीनिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मार्च करेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से क्या है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? मतलब वॉलंटरी का सही स्पेलिंग बताना है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करो, कोई प्रेशराइजेशन नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वॉलंटरी आपको वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा हूं मैं, मतलब मैं अपनी मर्जी सर्विस दे रहा हूं यहाँ पे, अदरवाइज मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक, वॉलंटरी VOLUN TRY 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 TRY। ऑप्शन क्या हो जाएगा वॉलंटरी का? TRY नहीं होता, TRY वॉल्यून नहीं होता, VOLU होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। वॉलंटरी की स्पेलिंग VOLUNTARY करेक्ट स्पेलिंग होती है। और वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड नॉक्शियस। आपको बताना है नॉक्शियस का सबसे एंटोनिम, उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। नॉक्शियस मतलब क्या होता है, नॉक्शियस मतलब होता है जहरीला, जो आपको टॉक्सिन्स होता है, जो आपको जहर देते हैं, मतलब जहर मतलब पॉइजन होता है। नॉक्शियस मतलब क्या होता है, पॉइजनस, डेडली। ठीक, तो एंटोनिम टॉक्सिक, पॉइजन, अनहेल्दी, ये तीनों क्या होगा, फिर से सेम मीनिंग होगा। क्या लगा दूंगा मैं, बेनिफिशियल। कैसे लगा दिया, बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। यदि किसी बच्चे को नॉक्शियस का मतलब नहीं पता, अरे तो उसको टॉक्सिक, पॉइजन, अनहेल्दी, जनरली एसएससी वाले बच्चे, जनरली जो भी बच्चे हैं उनको ये वर्ड पता होते हैं। ये वाला भले ना पता हो, इन केस मैं कह रहा हूँ, बट ये वर्ड्स पता होते हैं। तो आपके पास पेपर में यही काम करना है, यदि क्वेश्चन नहीं पता तो ऑप्शन देखना, हो सकता है ऑप्शन आपको बहुत कुछ हेल्प कर दे, ताकि आपके 2 नंबर पुख्ता हो जाए प्री में, 3 नंबर हो जाए मेन्स में। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज बटरफ्लाइज। ठीक, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बटरफ्लाई के बारे में पढ़ाई करता है या बटरफ्लाई को कलेक्ट करता है, वो क्या होता है, बायोलॉजिस्ट। नहीं, बायोलॉजिस्ट तो क्या होता है, जो बायोलॉजी की स्टडी करता है। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो ऑल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, एंटोमोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट या लेपिडोपैरेटिस्ट, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, ये जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है, ये तो कल ही आपने देखा था, कल नहीं परसों आपने देखा था, कल नहीं परसों आपने देखा था, बर्ड्स की स्टडी को पैसेज आया था कि वो क्या बोलते हैं बर्ड्स वाला, तो उससे आया था। ठीक, क्लियर। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है भाई साहब, जो एंटो मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी करता है। ठीक है, बटरफ्लाई की स्टडी करने वाले क्या बोलते हैं, लेपिडोपेट्रिस्ट। ठीक है, लेपिडोपेट्रिस्ट ये क्या होता है, जो बर्ड्स बोल रहा हूँ, बटरफ्लाई की स्टडी करता है। बर्ड्स नाम आ ही गया, तो बर्ड्स की स्टडी को क्या होता है, एवियरी, बीज की स्टडी को एपियरी। ठीक, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनडायरेक्ट वॉइस बताना है आपको। द स्टूडेंट सेड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर कंप्लीशन फॉर मंथ्स बट आई एम स्टिल नर्वस एज द अदर कॉम्पिटिटर्स आर वेरी स्किल्ड। ठीक, द स्टूडेंट सेड दैट ही वॉज प्रैक्टिसिंग, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग का तो वॉज प्रैक्टिसिंग आ ही नहीं सकता, एलिमिनेट। ठीक, ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग, हैड बीन, बिल्कुल सही है। बट आई एम स्टिल, ही इज स्टिल, गलत। ही वॉज स्टिल, ही इज स्टिल, गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि मुझे टेंस का बदलाव करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम। आई एम मतलब, अरे यार भाई क्या दिक्कत है, आई एम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, आई एम स्टिल नर्वस प्रेजेंट सिंपल, काय में जाएगा, आई वॉज नर्वस पास्ट सिंपल। कहानी इजी सी थी। फिर वही कहानी की अपन ने, क्या कहानी करे, ऑप्शन लगाने से पहले ऑप्शन हटाने की सोची, अपने आप आंसर सामने आ गया आपके। ठीक, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, PQRS, 9th क्वेश्चन बताएंगे आपको, रीअरेंज करना है इसको। PSQR, शी द ग्राउंड, तो यहाँ पे किसी का नाम तो है नहीं। शी यूज हर लिटिल ट्रॉवल टू लूजन द रिच black dirt. She made a shallow hole and carefully lowered the little seed into it. She would now watch for the emergence of the first smaller. The ground was saturated by a soft stream of water, signifying the possibility of fresh life. बताएंगे 9th का आंसर, बताएंगे 9th का आंसर क्या आपके पास, पी शी यूज लिटिल ट्रॉवल हो जाएगा, उसका शॉल हो जाएगा। पी के बाद क्यू आना चाहिए, पी के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। PQSR विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। PQSR, पहले क्या बोलते हैं, वो लिटिल ट्रॉवल यूज करेगी, फिर रेल सीड डालेगी, फिर देखिए जान आ सकती है, फिर उन्होंने देखा कि वो चीज इमरजेंस हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया, सीड लगाया जिससे पौधा निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करेंगे। अच्छा, पैसेज लास्ट, बताएंगे Undine's error, the main effect of the new policy will be an increase in productivity. ठीक, तो यहाँ पे गलती क्या है, अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट और एक क्या होता है, इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है आई एम अफेक्टेड बाय यू, मतलब मैं तुमसे पीड़ित हूं या तुम्हारी बातें मुझे बुरी लग गई। ठीक, तो यहाँ पे मेन अफेक्ट की बात है, यहाँ पे बात बुरी लगना है, किसी की पीड़ित की बात हो रही नहीं, मेन किसकी बात हो रही है, इफेक्ट की बात हो रही है। जो इफेक्ट होता है, जो फिनोमिनल होता है, जो क्या बोलते हैं कारण होता है, द मेन इफेक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी, जो इफेक्ट है उसका दबाव है या उसका जो क्या बोलते हैं परिणाम है, उसकी बात हो रही है। अफेक्ट नहीं, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे, फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड माइन्यूट सेम मीनिंग, फिर से वही कहानी, होमोनिम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, माइन्यूट का सेम मीनिंग पूछा है।
ठीक, अभी माइन्यूट है, मिनट है, यदि माइन्यूट होगा तो छोटा, मिनट होगा तो घड़ी वाला मिनट, वो देखना पड़ेगा अपने को। ठीक, होमोनिम पूछा होता तो अपन इंटरचेंज करते मीनिंग। कहानी समझ में आ रही है आपको? होमोनिम मतलब स्पेलिंग सेम, सब कुछ सेम, लेकिन मीनिंग अलग सेंटेंस का आना चाहिए। और जब सेम मीनिंग बोले मतलब स्पेलिंग भी सेम, मीनिंग भी सेम। द माइक्रोस्कोप रिवील्ड अ माइन्यूट स्पेक ऑफ डस्ट। अब यहाँ पे जो माइन्यूट है क्या दिखा रहा है आपको? स्मॉल दिखा रहा है। माइन्यूट का मतलब क्या है? अब माइक्रोस्कोप में घड़ी तो नहीं दिखेगी, माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा? टाइनी। स्मॉल दिख गया, स्मॉल के सिनोनिम देख लेंगे, टाइनी हो गया, माइन्यूट लिखा हुआ है, मिनिएचर हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग। द मीटिंग विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पे मिनट्स जो दिखा रहा है ये समय दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे होमोनिम बोला होता तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होता। कहानी समझ रहे आ रही होगी आप लोगों को। ही आई जस्ट अ मिनट अवे फ्रॉम बीइंग लेट, ये भी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। द कैमरा कैप्चर्ड एवरी माइन्यूट डिटेल एंड द अलार्म वेंट ऑफ एवरी सेकंड एंड 1 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कैप्चर्ड एवरी माइन्यूट डिटेल मतलब छोटी से छोटी बारीकी वो क्या कर रहा है। तो यहाँ भी छोटे का सेंस आ रहा है, वहां भी छोटे का सेंस आ रहा है, दोनों भाई छोटे छोटे। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन बताएंगे। इडियम का मतलब बताएंगे। पार्ट एंड पार्सल, अ स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल, अ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ होल, एन इंटीग्रल अनअवॉइडेबल कंपोनेंट, अ डिलीवरी सर्विस फॉर पैकेजेस। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंटीग्रल और अनअवॉइडेबल कंपोनेंट। यदि मैं बोल दूं क्या बोलते हैं, दिस पेन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बोर्ड, मतलब ये पेन एक नेसेसरी चीज है, इसके बिना बोर्ड नहीं चलेगा। ऐसा चल सकता है, हाथ से भी चल सकता है, देखो ये, लेकिन फिर भी पेन का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है वो चीज बहुत अनअवॉइडेबल है, वो बहुत जरूरी है। ठीक, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है क्रेडुलस। अभी मान लो आपको क्रेडुलस का मतलब नहीं पता तो ऑप्शन देख सकते हो। वैसे क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला। जो इंसान क्या होता है? ट्रस्टवर्दी होता है। जो इंसान क्या होता है? ट्रस्टवर्दी होता है। ठीक, जो इंसान भोला भाला होता है, ठीक, ट्रस्टिंग होता है। तो जो क्रेडुलस मतलब होता है ट्रस्टिंग, तो सिनोनिम हो जाएगा। गलेबल, नेव क्या हो जाएगा? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब होता है जो थोड़ा शातिर सा आदमी होता है, जो थोड़ा कपटी आदमी होता है, जो धोखा दे सकता है, क्या बोलते हैं उसे? स्पेक्टिकल। ठीक है, स्पेक्टिकल तो चश्मा होता है, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, स्पेक्टिकल्स तो चश्मा होता है। ठीक है, अब स्पेक्टिकल्स का नाम आ ही गया तो एक चीज और सुन लो कि एक रूल होता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। ठीक, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। स्पेक्टिकल नहीं होता, इट्स ऑलवेज स्पेक्टिकल्स। ठीक, आपके पास बाइनोक्यूलर नहीं होता, इट्स ऑलवेज बाइनोक्यूलर्स। कभी वो कैची सीजर नहीं होता, इट्स ऑलवेज सीजर्स। तो सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ये भी चीज याद रखना। उसको आप स्पेक्टिकल नहीं लिख सकते, क्या लिखना है? स्पेक्टिकल्स। इनके रूल क्या होते हैं? उसके पहले आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है। और सेकंड, कोई भी नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे बताना है एक चश्मा, अ स्पेक्टिकल्स नहीं बोल सकता, वन स्पेक्टिकल्स नहीं बोल सकता, क्या बोलूंगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। दो चश्मा, टू स्पेक्टिकल्स नहीं बोल सकता, क्या बोलूंगा? टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। ये भी एक ग्रामेटिकल का रूल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस। एक बहुत ज्यादा लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डिपार्चर होना मतलब जाना, क्या बोलते हैं उसे? एक्सोडस, माइग्रेशन, इमिग्रेशन। माइग्रेशन तो नहीं होता, माइग्रेशन मतलब होता है पलायन करना। ठीक है, अब वो लार्ज लोगों का हो, मान लो इकलौता मैं जा रहा हूँ, मैं भी माइग्रेट ही कर रहा हूँ, तो लार्ज नंबर की जरूरी हो वो पॉसिबल नहीं है। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, अब बताएंगे एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? एमिग्रेशन मतलब होता है लीव, एमिग्रेशन मतलब होता है दूसरे देश जाके सेटल होना। ठीक है, टू सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक, यदि मैं बोल दूं आप मेरे एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स हो, एमिग्रेंट मतलब होता है आप इंडिया छोड़ के यूएसए, लंदन कहीं जाके बस गए, आपने वहां की नागरिकता ले ली, आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो क्या हो जाएगा आपके? वो एमिग्रेशन। आप एमिग्रेशन मतलब होता है अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाके बस जाना। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? दूसरे देश से अपने देश वापस आ जाना। ठीक, एमिग्रेशन का ऑपोजिट होता है इमिग्रेशन। एमिग्रेट मतलब होता है मैं यदि मान लो यूएसए जाके बस गया तो मैं यहां से क्या हो गया? एमिग्रेट हो गया। यूएसए से कोई बंदा आके इंडिया बस गया तो वो क्या हो गया? इमिग्रेट हो गया। दूसरा इंसान यदि अपने देश आ रहा है तो इमिग्रेशन, अपन दूसरे देश जा रहे हैं तो एमिग्रेशन हो जाता है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दे आर ऑपोजिट। क्या कह सकते हो? एंटो भाई हैं, एंटोनिम है। लेकिन मास डिपार्चर को क्या बोलते हैं? एक्सोडस। एक्सोडस मतलब होता है आप यदि मान लो 100, 200, 300, 1000 लोग जा रहे हैं एक साथ तो क्या बोलेंगे? माइग्रेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसे? एक्सोडस कहा जाता है। ठीक, एक्सोडस मतलब होता है मास डिपार्चर। आगे चलेंगे। चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस अस बीइंग कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे बीइंग आ गया है। बीइंग मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? आईएनजी आना चाहिए।
आईएनजी नहीं, कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। सिटी काउंसिल इज कंस्ट्रक्टिंग हो सकता है, गलत गलत गलत, कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है। इस कंस्ट्रक्टिंग ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार आपको सिखा चुके हैं। बीइंग आया, आईएनजी, बीन आया तो परफेक्ट, सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ेंगे नई कहानी की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, द मैनेजर टोल्ड द टीम, क्या बताना है? डायरेक्ट। द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैड बीन नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड। मैनेजर ने बताया टीम को कि भैया आपका हार्ड वर्क जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत बढ़िया काम करते हो। ठीक, क्लियर। तो द मैनेजर सेड योर हार्ड वर्क, देयर हार्ड वर्क, देयर हार्ड वर्क। मैनेजर सेड योर हार्ड, देयर हार्ड वर्क नहीं, क्या हो जाएगा? योर हार्ड वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बताएंगे, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन had been noticed and appreciated, has been noticed and appreciated। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? their hard work had been, तो क्या हो जाएगा? have been। पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, आई कांट हार्डली बिलीव दैट ही मैनेज टू फिनिश द मैराथन। ठीक, क्लियर। आपको एक बात बताई थी मैंने, याद होगा आप सभी को, एक बात अपने बताई थी। बात ये थी आपकी कि unless, until, lest, neither, उसके बाद nowhere, hardly, scarcely, rarely, seldom, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स है? अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। पहली क्लास में आपको बता चुका हूं मैं, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ कभी भी मैं नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इनके साथ नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आई कांट हार्डली बिलीव, ये हार्डली भी आ गया, यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, तो आई कांट हार्डली नहीं, आई कैन हार्डली। कांट नहीं, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आई कैन हार्डली बिलीव दैट, मैं बड़ी मुश्किल से विश्वास करता हूँ, क्योंकि हार्डली का मतलब ही क्या होता है? बड़ी मुश्किल से। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर भी याद रखेंगे। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एवासेंस, 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 एवासेंस। ठीक, चल एवासेंस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होता है? ठीक, एवासेंस, EVA, ये तो गलत स्पेलिंग हो गई। EVAN, 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 ESCENCE, CEN SE, CEN SE, CEN CE, क्या स्पेलिंग होती है? CEN SE नहीं होता, CEN CE होता है। एवासेंस, एवासेंस का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, वैनिश हो जाना, डिसअपियर। एवासेंस का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, वैनिश हो जाना, छू मंतर हो जाना। ठीक, चलो आगे चलेंगे। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे देयर डेप्ट। ठीक, एक ऐसा इंसान जो अपनी डेप्ट पे नहीं कर सकता। डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्जा। जो इंसान कर्जा पे नहीं कर सकता वो क्या कहलाता है? डेब्टर, डेब्टर, पॉपर, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बताएंगे क्या कहलाता है ऐसा इंसान? ऐसा इंसान क्या कहलाता है? पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर मतलब तो गरीब होता है। पॉपर मतलब क्या होता है? गरीब होता है। गरीब मतलब होता है इंडिजेंट, एक शब्द होता है गरीब मतलब इंडिजेंट। एक शब्द होता है एम्पावरिस्ट, एम्पावरिंग, इम्पावरिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये गरीब। ठीक, चलो तो क्या हो जाता है? डेबिटर मतलब होता है जो डेबिट लेता है, क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट। एक ऐसा इंसान जो अपने डेब्ट पे नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसे? बैंकरप्ट कहा जाता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है जो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, इंसॉल्वेंट एक बहुत बड़ा टर्म होता है। इंसॉल्वेंट होता है सिर्फ डेब्ट नहीं पे कर, इंसॉल्वेंट मतलब होता है वो बैंक से फरार हो गया, भाग गया, फ्यूजिटिव हो गया, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? जो सिर्फ डेब्ट नहीं पे कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा घपला करा उन्होंने बैंक का, ठीक, पैसा दे तो रही ना, भाग अलग गया, वो क्रिमिनल केस अलग कर दिया, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। 25 क्वेश्चन बताएंगे। The less clothes that I made for the wedding has gone of out style. The few clothes, the little clothes। ठीक है, अब यहाँ पे clothes क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक, तो little किस साथ लगता है? अनकाउंटेबल। fewest clothes ऐसा कुछ नहीं होता, fewer clothes ऐसा कुछ क्या होता है? the few clothes, कुछ कपड़े। few मतलब क्या होता है? कुछ। अब little और few का आपको डिफरेंस बताया था मैंने। little मतलब क्या होता है? थोड़ा। little मतलब क्या होता है? थोड़ा। वर्सेस few का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा। जब दोनों का मतलब थोड़ा होता है तो ये किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल के साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है? काउंटेबल नाम के साथ लगता है। ठीक, चलो
क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है अपने को। द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट हाउ ही कुड हैव कमिटेड द क्राइम विदाउट लीविंग एनी एविडेंस when the security cameras had been recording all night। डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट से पूछा कि ऐसे कैसे क्राइम हो सकता है जब सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो कैसे क्राइम हो सकता है। ठीक, द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट हाउ कुड, आस्क्ड, ठीक है, हाउ कुड, अब यहाँ पे कुड दिया हुआ है तो कैन आना चाहिए, तो कुड का ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा 26 में। यहाँ पे कुड दिया है ना, डायरेक्ट बोला है तो कैन आना चाहिए, ये कुड एलिमिनेट हो जाएगा, ये कुड एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर सी गया। हाउ कैन यू कमिट द क्राइम, हाउ कैन यू हैव कमिटेड, यहाँ पे हैव कमिटेड आया तो कैन यू कमिट नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कैन नहीं हो सकता, कुड होगा, सॉरी कुड नहीं हो सकता, कैन होगा। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे, रीअरेंज करना है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में, PQRS 1 2 3 4। ही टुक, ही, अब यहाँ पे सब में प्रोनाउन दिया हुआ है, एट लास्ट, तो एस तो लास्ट पे आएगा, मतलब यहाँ पे एस लास्ट पे आना चाहिए, एस से स्टार्टिंग नहीं होगी। 27 में क्या होगा, एस से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यों, एट लास्ट बोला है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, ही पेड फॉर हिज मील, ही लोडेड हिज कार्ट विद ब्रेड, ही टुक हिज कीज एंड स्क्रॉल्ड अ फ्यू थिंग्स दैट ऑन शॉपिंग लिस्ट, ही लोडेड हिज कार्ट विद ब्रेड बटर, ही पेड फॉर हिज मील एंड रजिस्टर व्हाइल द कैशियर स्कैनर बीप्ड, एट लास्ट ही मेड होम ईगर टू पैक एंड बिगिन अ वीक। ठीक है, तो पी से स्टार्ट है हो रहा स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा, PQRS। स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, PQRS, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप पढ़ के देख लें PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अपने को बताना है सेंटेंस में कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, बताएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी हैड अराइव्ड। ठीक, ये जो गलती है ये किसकी गलती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी गलती है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है आपके पास क्या होना चाहिए, दो स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो स्टेटमेंट्स, दोनों किसके होने चाहिए, पास्ट के होने चाहिए। ठीक, तीसरा जुड़े किससे होने चाहिए, बिफोर से या आफ्टर से। जब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स दोनों पास्ट के बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए होंगे, ऐसी कंडीशन में, ठीक, ये किसकी, ये कंडीशन है पास्ट परफेक्ट टेंस की। ऐसी कंडीशन में ये क्या है यहाँ पे, रिजल्ट। ऐसी कंडीशन में दोनों परफेक्ट से नहीं बनते, एक पास्ट परफेक्ट से बनेगा और दूसरा किससे बनेगा, पास्ट सिंपल से बनेगा। ये कहानी याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस यदि कहीं लगता है, पास्ट परफेक्ट मतलब होता है कोई काम पहले हो चुका, तो कभी भी मेरे पास दो सेंटेंसेस दोनों पास्ट के होना चाहिए, बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन में दो परफेक्ट टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते कभी भी साथ में, मतलब हैड लेफ्ट और हैड अराइव्ड, ये दोनों परफेक्ट टेंस साथ में नहीं हो सकते, एक पास्ट परफेक्ट से, एक पास्ट सिंपल से। ठीक, जो घटना पहले के पहले होती है वो किससे बनाई जाती है, परफेक्ट से, और जो घटना बाद में होती है किससे बनाई जाती है, सिंपल से। तो ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी अराइव्ड, कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमारे आने के पहले ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब जैसे मैं आया ट्रेन चली गई, तो पहले ट्रेन गई फिर हम आए, तो ट्रेन गई, जो पहले के पहले काम हुआ वो किससे बनेगा, परफेक्ट से, दूसरा वाला सिंपल से। बिफोर वी हैड अराइव्ड नहीं, क्या हो जाएगा, बिफोर वी अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है आपके लिए। दो स्टेटमेंट दोनों पास्ट के बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए हों, एक दूसरे के पहले घटना होती है, दोनों परफेक्ट से नहीं बनाए जाते, एक सिंपल से और एक परफेक्ट से बनाया जाता है। ठीक, जो घटना पहले होती है वो परफेक्ट से, बचा वाला सिंपल से। ठीक, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blanks. The CEO resigned, citing people reasons, citing personal reason, but insider knew it was just a dash. तो CEO ने रिजाइन किया, citing मतलब होता है बोलना, citing पर्सनल रीजन मतलब होता है अपने पर्सनल रीजन बता रहा है वो। तो CEO ने रिजाइन किया, अपने पर्सनल रीजन बता रहा है, लेकिन हमें इनसाइडर पता है कि वो क्या कर रहा है, रेड हेयरिंग कर रहा है, स्लिप ऑफ टंग, कैन ऑफ वर्म, फेदर इन द कैप, ही इज जस्ट अ इट वाज जस्ट अ रेड हेरिंग। क्या है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेड हेरिंग है। ठीक, रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, मिसलीड करना। कहने का मतलब है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिसलीड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भटका रहा है ध्यान हमारा, बाकी अंदर की बात कुछ और है। ठीक, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 30th, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग। ठीक है, डिलीशियस इसकी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, DELICIOUS। ठीक है, एरोमा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, एरोमा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30th का सी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, चारों की स्पेलिंग मिलाता गया, आंसर आता गया।
इन यस्टरडेज फायर एक्सीडेंट हर फीट्स आर बर्न्ड बैडली, हर फीट वॉज, हर फीट, अब ये क्या लिखा है, यस्टरडे, क्या लिखा है ये, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब घटना किसकी होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए, तो आर कहां से आ जाएगा, ये कहानी तो गलत हो गई, वॉज वर वॉज, ठीक, आर नहीं आ सकता, गलत हो गया, हिज फीट्स आर। अब यहाँ पे देखो हर फीट्स वॉज, तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन गया, हर फीट वर, हर फुट्स वर, हर फीट वॉज, बताएंगे आंसर नंबर क्या होगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, हर फीट वर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फुट्स गलत, फीट गलत, क्यों, क्योंकि जो फीट होता है, ये जो फुट होता है और ये फीट होता है, फुट सिंगुलर होता है और फीट क्या होता है, प्लूरल, ठीक, फुट क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक पैर, फीट मतलब दोनों, ठीक, तो यहाँ पे फीट क्या हो जाएगा, प्लूरल, आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल, फुट्स कुछ नहीं होता इसलिए गलत, फीट क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, कहानी क्लियर हो गई, सिंगुलर चाहिए तो फुट आएगा, फीट्स नहीं आएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिंगुलर प्लूरल का। आगे चलेंगे, ड्रॉफ्ट वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स, ड्रॉफ्ट मतलब क्या होता है, छोटा, बौना, ड्रॉफ्ट मतलब क्या होता है, छोटा, जो छोटे से होते बौने होते हैं, ठीक, टाइनी मिनिएचर जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, बोनाफाइड, ऑर्किड, बॉटनिकल, क्या कहते हैं उसे, प्लांट को बॉन्साई कहा जाता है, क्या जाता है उसको, बॉन्साइड कहा जाता है, बोनाफाइड का मतलब होता है रियलिटी, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, रियलिटी, ऑर्किड मतलब होता है एक प्रकार का फ्रूट होता है, ऑर्किड ट्रीज होते हैं एक प्रकार के, बॉटनिकल मतलब होता है जो बॉटनी से मतलब प्लांट से रिलेटेड, उसको बॉटनिकल कहा जाता है, बॉन्साई मतलब होता है एक ड्रॉप वैरायटी ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना जो इन घर के अंदर लगते हैं, शो प्लांट्स, क्या कहते हैं उसे, बॉन्साई कहा जाता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, अ गूज आई व्यूज, क्या बताना है, सब्स्टिट्यूट करना है, गूज आई व्यू नहीं होता, डॉग नहीं होता, हॉर्नेट फूल नहीं होता, बर्ड्स आई व्यूज, गूज आई व्यू कोई इडियम नहीं होता, इडियम का तो बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ऊपर से पूरा हर एक चीज देखना, ठीक है, मतलब ऊपर से देख के सेंटर फॉर साइट, मतलब हर चीज आपको दिख रही है, अब बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, इस इडियम का मतलब बताना है, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, इसको इमेजिन करो, याद कैसे रखेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या कभी पिग्स उड़ सकते हैं, सुअर कभी उड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं, तो जब ऐसा कभी नहीं हो सकता तो उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो, अनरियल चीज हो, उसको क्या बोलते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई, दैट इज नेवर गोना लॉन्ग लास्ट, नेवर डेविएट, नेवर हैपन, ऐसी चीज जो कभी होने ही नहीं वाली है, क्या बोलते हैं उसे, नेवर हैपन, ये चीज याद रखना, याद रखने की ट्रिक आसानी से है, पिग्स फ्लाई कभी हो ही नहीं सकता मतलब पॉसिबल नहीं है। आगे, एग्रावेट, एंटोनिम बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम, एग्रावेट मतलब क्या होता है, कोई चीज भड़काना, एग्रावेट मतलब क्या होता है, आपको किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ भड़काना, तो एग्रावेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सास्परेट, एलिविएट, ह्यूमिलेट, इग्नोरेंट, क्या हो जाएगा, एलिविएट, एलिविएट मतलब क्या होता है, कोई चीज लेस करना, लेसन करना, मिटिगेट करना, डेबिलिटेट करना, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज लेसन करना, वीक करना, ठीक, एग्जास्परेट, एग्जास्परेट मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, परेशान करना, एग्जास्परेट मतलब क्या, ह्यूमिलेट मतलब, ह्यूमिलेट करना मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, मॉक करना, ह्यूमिलेट करना मतलब किसी को मॉक करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, और इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, किसी को कम नॉलेज होना, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, उसको इग्नोर करना, उसका नॉलेज कम होना, दैट इज इग्नोरेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे, अमित इज ऑल्सो चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, इडियम होता है चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है, एक हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, जैसा बाप वैसा बेटा, तो चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या होता है, रिसेंबल करना, एक सामान देखना, ठीक, गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, नहीं, प्लानिंग थिंग्स, नहीं, नहीं, रिसेंबलिंग हिज पेरेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा, अपने क्या बोलते हैं पापा मम्मी जैसा दिखना, उनकी जैसे हरकतें भी होना, उनके जैसे डिसिप्लिन भी होना, उनके जैसा आपका चरित्र होना, कैरेक्टर होना। नेक्स्ट, a sharp fall in price of jute have led the poor jute farmers to brink of the starvation, ठीक, a sharp fall in price of jute have led, ठीक, क्लियर, यही आपके पास कहानी है, द शार्प फॉल इन क्या होती है, प्रीपोजिशन, ये पूरी की पूरी क्या हो गई मेरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी क्या हो गई मेरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉल क्या है, सिंगुलर है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैज लेड टू, ठीक, जैसा नाउन मेरी वैसी वर्ब, एडिशनल फॉर्मेशन सिखा चुका हूं आपको, स्टार्ट कहां से होती है, प्रीपोजिशन से, एंड कहां पे होती है, जब तक आपको वर्ब ना मिल जाए, वर्ब मिली कहानी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे आगे, कॉनकॉर्डेंट, क्या बताना है इसका, सिनोनिम बताना है कॉनकॉर्डेंट का, इनोनिमस, एबनॉर्मल, हार्मोनियस या सर्टेन, क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है मुझे, कॉनकॉर्डेंट का सिनोनिम मतलब क्या होता है, हार्मोनियस,
हारमोनियस मतलब गरीब, सी नहीं। कॉनकॉर्डेंट मतलब क्या होता है? पीस लवर। हारमोनियस मतलब क्या होता है? जो इंसान शांति प्रिय होता है, पैसिफाइड होता है, मॉलिफाइड होता है, जैसे पीस लवर होता है, वो क्या बोलते हैं? हारमोनियस, कॉनकॉर्डेंट। नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीइंग डूइंग? ठीक, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर बीइंग डूइंग? अब आंसर बताएंगे इसका। टीचर्स बीइंग डूइंग, टीचर्स बीइंग डन, टीचर्स आर डूइंग, टीचर्स हैव बीन डूइंग। 39 का आंसर बताएंगे। 39 का क्या है? व्हाट हैव बीन टीचर्स बीइंग डूइंग नहीं, ये बीइंग भी आईएनजी फॉर्म होता है, डूइंग भी आईएनजी फॉर्म होता है, नहीं, दोनों आईएनजी नहीं। टीचर्स बीइंग डन ना, आर डूइंग ना, क्या हो जाएगा? टीचर्स, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीन डूइंग रॉन्ग? हाँ, एग्जैक्टली टीचर क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। टीचर्स आर डूइंग रॉन्ग क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टीचर्स आया, वर्ब बाद में आएगी, नहीं, मुझे वर्ब पहले चाहिए, मुझे वर्ब पहले चाहिए, क्योंकि क्यों? इंटरोगेटिव है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बेस्वाद। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बेस्वाद, मतलब कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल उबला हुआ खाना, दैट इज नोन एज इंसिपिड। अच्छा, ये है तो दैट इज टेस्टलेस। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब भी क्या होता है? बेस्वाद। एक होता है ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? शार्प। मतलब क्या होता है? ब्लंट, BLUNT एक शब्द होता है, उसका मतलब क्या होता है? शार्प। ये क्या है? ब्लैंड। इसका मतलब होता है बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं उस खाने में, ठीक। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला, ठीक। डिसमल का मतलब क्या होता है? डिसमल का मतलब होता है उदास, सैड। आइडल मतलब होता है क्या बोलते हैं? आइडल मतलब होता है खाली बैठना। आइडल मतलब क्या होता है? खाली बैठना, कोई काम ना होना। क्वेश्चन नंबर 41, मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर। ठीक, अभी आपको बताना है क्या एरर है। मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर, क्या बताना है एरर? इसमें क्या है? एरर इज विद टेंस, द करेक्ट सेंटेंस शुड बी रीड लाइक मोहन इंसिस्टिंग टू गो देयर। नहीं, टेंस में कोई एरर नहीं। मोहन इंसिस्टेड, मोहन ने इंसिस्ट किया मुझे वहां जाने के लिए, आप जाओ भाई साहब, कोई टेंस में एरर नहीं है। एरर इज विद द वर्ब, द करेक्ट सेंटेंस शुड रीड लाइक दिस, मोहन इंसिस्ट टू गोइंग, नहीं, इंसिस्ट टू गोइंग देयर, नहीं। Error is with the sentence formation, preposition and gerund are required. The sentence should be Mohan insisted on going there. बिल्कुल सही है। insist के साथ to नहीं लगता, insist का क्या लगता है? on लगता है। fixed preposition होती है insist on, और insist on के बाद verb की ing फॉर्म। ये भी एक नया प्रकार का क्वेश्चन आया था जो कि आपकी मेरे हिसाब से CPO में आया था, ये CGL में आया था, किसी में तो आया था। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था कि आपके पास एक सेंटेंस दिया, अब बताओ किसका एरर है उसमें। एरर क्या है वो तो ठीक है, किसका एरर है ये बताना है आपको। चलो बताएंगे। निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या है? इडियम का मतलब होता है निप इन द बर्ड, बहुत प्रचलित इडियम। इसका मतलब होता है कोई चीज शुरू होते ही खत्म कर दो। मान लो ये चीज शुरू हो रही, वहीं खत्म कर दो। निप इन द बर्ड मतलब होता है उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना, आगे ही नहीं बढ़ने देना। टू पब्लिसाइज अ लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट, टू सप्रेस समथिंग एट द अर्ली स्टेज। ठीक, यहाँ पे क्या? स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट, मतलब एक लिमिट तक वो उग जाए फिर उसको रोको, नहीं। निप इन द बर्ड मतलब क्या होता है? शुरुआत में ही रोक दो, मतलब टू सप्रेस समथिंग एट द अर्ली स्टेज, शुरुआत में उसको रोक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 43, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक, एक ऐसा सोल्जर जो किसी और के लिए लड़ता है, मतलब कि पैसे के लिए। फॉर एग्जांपल किराए के, किसको कहते हैं? किराए के सैनिक कहते हैं। जब युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह होता है तो ऐसे सोल्जर जो किसी और के लिए लड़ते हैं, कोई और कंट्री या कोई और बटालियन के लिए लड़ते हैं, इन सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसों के लिए, क्या बोलते हैं उसे? मैराइन, वेटरन, मर्सिनरी, एडमायरल, क्या होता है वो? मर्सिनरी। क्या बुलाते हैं उसे? मर्सिनरी। मैराइन मतलब क्या होता है? जो पानी से रिलेटेड होता है। मैराइन मतलब क्या होता है? जो पानी, समुद्र से रिलेटेड होता है। वेटरन मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड। वेटरन का मतलब क्या था? कोई इंसान यदि वेटरन है मतलब क्या है? वो एक्सपीरियंस्ड है। एडमायरल, एडमायरल तो एक पोस्ट होती है नेवी में। एडमायरल एक हाई पोस्ट होती, पोस्ट नहीं, हाई पोस्ट होती है। एडमायरल को होता है मतलब वो बहुत हाई ऑफिसर होता है नेवी का। ठीक, तो ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो क्या करते हैं? पैसों के लिए कहीं और से लड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मर्सिनरी। नेक्स्ट, इंडिजेंट। ये तो अभी देखा अपन। इंडिजेंट मतलब क्या होता है? गरीब। इंडिजेंट, एम्पावरिस्ट, पेनीलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिजेंट मतलब होता है एम्पावरिस्ट, दैट इज पेनीलेस, दैट इज पुअर। ठीक, दैट इज नोन एज एम्पावरिस्ट, इंडिजेंट, गरीब। लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन इज रियल कॉन्ड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। पीस है
स्मॉल चिल्ड्रन को देखना, ना पीस होता है ना प्लान पैसिफिकेशन, क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है। तो कॉनंड्रम मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। कॉनंड्रम मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। याद कैसे रख सकते हैं, कॉनंड्रम, कॉनंड्रम में ड्रम में डाल दो तो प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा ये वाला केस, ठीक है। ड्रम में डालो तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कॉनंड्रम मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। ठीक, आरसी करेंगे, आरसी रह गई थी अपनी। पढ़ेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी। Traditional classroom are becoming dynamic learning spaces thanks to the crucial role that technology has played a modern education. Technology provides a variety of ways to engage and learn, from virtual reality simulation and interactive whiteboards to online learning environments and instant application. It gives people instant access to a multitude of knowledge, encouraging critical thinking and self-directed investigation. Aptitude, adaptive software and data analytics have made it easier to create personalized learning experience that are catered to each learner's unique speed of learning. Technology helps teachers by streamlining administrative duties and enabling group projects and creating new teaching opportunities despite ongoing worries about digital distraction and fair access. Technology and customer strengths capacity to improve accessibility and पैसेज पूरा किस बारे में कह रहा है, पैसेज आपका ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल लर्निंग जो है बढ़िया होती है, लेकिन जो आजकल इंटरेक्टिव लर्निंग है, जैसे मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये आपका स्मार्ट बोर्ड है, इंटरेक्टिव लर्निंग है, पीडीएफ मिल रही है आपको, इसमें आप समझा सकते हो, मिटा सकते हो, वरना आप क्या करते हो, मार्कर का इस्तेमाल करते हो। तो जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो तो बढ़िया थी, लेकिन जो एडवांस लर्निंग आ रही है वो और भी अच्छी है, वो अच्छा मेथड बता रही है, आपको इंटरेक्टिव चीज़ें दे रही है। कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं यार कि आप जाओगे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं है। जो 21st सेंचुरी की डिमांड है कि आपको टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। हाउ हैज टेक्नोलॉजी इंपैक्टेड ट्रेडिशनल क्लासरूम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। इसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे इंपैक्ट किया है क्लासरूम्स को, कैसे इंपैक्ट किया भाई साहब। इट हैज रिप्लेस द नीड फॉर टीचर्स, इट हैज मेड क्लासरूम मोर डायनेमिक लर्निंग स्पेस है, तो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी प्लेड अ वैरायटी ऑफ वेज टू एंगेज एंड लर्न। तो क्या करा उसने भाई साहब, मोर डायनेमिक स्पेस बना दिया है पढ़ने का, सीखने का। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन एनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग। टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लर्निंग में, क्या रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी। इट लिमिट्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, नहीं भाई लिमिट्स कैसे कर सकते। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ नॉलेज, इट ओनली फोकसेस, ये ओनली वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, गलत हो जा। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंस्टेंट एक्सेस टू वैरायटी ऑफ नॉलेज, ये भी कहीं लिखा हुआ है, मल्टीट्यूड ऑफ नॉलेज ये लिखा हुआ है, मल्टीट्यूड ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा नॉलेज है आपके पास, वो दिखाती है। नेक्स्ट, व्हाट फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग बताता है, बताएंगे कौन सा ऐसा फीचर है। ठीक, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिटिक्स, बिल्कुल सही, यहाँ पे लिखा हुआ है चीज। इट मीट पर्सनलाइज्ड लर्निंग दैट आर क्रिएटेड ईच लर्नर यूनिक स्पीड एंड एडाप्टिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटा एनालिटिक्स हैव मेड यूजर टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पैसेज में लिखा है वो आंसर है, जो नहीं लिखा है वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अरे नहीं, अच्छे से टिक लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टेक्नोलॉजी असिस्ट टीचर्स इन द क्लासरूम। टेक्नोलॉजी टीचर को असिस्ट कैसे करती है क्लासरूम में, बाय एलिमिनेटिंग नीड ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट, नहीं, बाय स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड क्रिएटिंग न्यू टेक्निक, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये लिखा हुआ है, क्रिएटिंग न्यू टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को इजी कर देती है, नई अपॉर्चुनिटी बनाती है, तो वो क्या कर देती है, टीचिंग को बढ़िया कर देती है। नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ द मेन कंसर्न रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर में इन द टेक्स्ट। ठीक, एक मेन मुख्य जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो क्या है टेक्नोलॉजी की टीचिंग फील्ड पे। पहला, लैक ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, द हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, अनइक्वल एक्सेस, टेक्नोलॉजी इनेबिलिटी टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, पैसेज ने क्या बताया, लैक ऑफ डिजिटल रिसोर्स, नहीं, पैसेज ने बताया डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यहीं कहीं लिखा था, अभी पढ़े थे अपन ने। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो था, जो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, गलत कर देगी, और फेयर एक्सेस। ठीक, अनइक्वल एक्सेस तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी चुरा सकता है इजीली, तो ये क्या थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, क्लियर, तो ये था आपका सेट नंबर 25। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, अब मैं उसका आंसर कर दूंगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो बढ़िया उसको सब्सक्राइब करो, सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।